हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आईटीआई क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज मैं दोस्तों जो क्लास लेके आया हूँ वह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है। जो भी हमारे साथी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए है दोस्तों। आप जो है यहाँ से क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलेगा। और मिनी पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछता है, ये कंफर्म रहता है। और आप कहें कि एक दो बार अगर पीडीएफ को सही तरीके से पढ़ लें तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल पर बराबर आपको जानकारी मिलती रहेगी। और बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो आइए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से कह रखा है दोस्तों, ये अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जो है उनके लिए है यह क्लास। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रखा है दोस्तों, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो है सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, क्या सूचनात्मक चिन्ह का प्रतीक होता है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आगे क्या है आपका, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रखा है दोस्तों, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? देखिए जब कभी भी दोस्तों आप एग्जाम में बैठिएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा और ऑप्शन को पूरा देखिएगा। क्योंकि ऑप्शन अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आप कंफर्म है कहीं ना कहीं दो चार क्वेश्चन मिस्टेक करके आएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रखा है। तो ऑप्शन की बात करें तो अग्नि में ईंधन मिलाना, अगर हम अग्नि में ईंधन मिलाना ये कह रखा है। दूसरा कह रखा है अग्नि से ईंधन अलग करना। तीसरा का रखा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और पांचवें की चौथा की बात करें दोस्तों, का रखा है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगर अग्नि को जो आग लगी है वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर दिया जाए तो अग्निशमन, या हम कहें कि आग जो है जल रही है वह बुझने की कगार पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन कह रखा है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ये दोस्तों आप देखकर ही समझ गए होंगे कि भौतिक हानि क्या हो सकती है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि धूम्रपान, और दूसरा कंपन, तीसरा क्षरण, और तीसरा रेडियो सक्रियता। तो बात करें दोस्तों, जैसे आप कंपन की बात करें, कंपन देखिए भौतिक हानि या भौतिक चीजें जो होती हैं उन्हें हम तभी जान सकते हैं जब उसमें क्या हो, उसे हम महसूस कर सके। जब हम किसी चीज को महसूस कर लेते हैं तो वह फिजिकल के अंतर्गत आता है। तो इसी में पूछ रखा है कि आपका भौतिक हानि क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कंपन की, तो अगर आप देखते होंगे, जैसे मान के चलिए कमरे में है, अगर भूकंप आता है तो आप क्या करते हैं, उसका आभास कर लेते हैं। मतलब एक प्रकार से यह फिजिकल चीजें हैं या भौतिक से संबंधित है। आपने जिस चीज को महसूस किया उसे हम भौतिक के अंतर्गत लाते हैं। जैसे धूम्रपान करते हैं, कोई दूसरा करता है या आप करते हैं, उसे महसूस जो लेगा उसी को बस क्या महसूस होगा, दूसरे को नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर जो बनेगा दोस्तों इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है ना? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में एक ही दे रखा है। देखिए खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना, और इसमें भी खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना, है ना? तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चंस आपके परीक्षा में मिलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम खींचते हैं, उसके बाद उस पर क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। ठीक है, निशान लगाने के बाद हम फिर से उसे क्या करते हैं, दबाते हैं, दबाने के बाद फिर क्या, घुमाते हैं। तो आंसर तो आप देख रहे हैं तीनों है, तीनों में देख रहे हैं सारे ऑप्शन से ये मिल रहे हैं, लेकिन जो आंसर होगा दोस्तों आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं दोस्तों।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि 5 संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो आपको हम बता दें कि ये टोटल 5 होते हैं, है ना। अब पांचों में से ये पूछ रखा है कि ये क्या होता है, तो हम आपको बता दें पहला जो आपका होता है पुल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है एक वीडियो बना दिए हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि 5 संकल्पना होता क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम बता दें कि ये जो दे रखा है आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि अगला क्वेश्चन कह रखा है कि कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनका उपयोग हुक और लूप बनाने में हम किस प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, फ्लैट नोच प्लेयर, लॉन्ग नोच प्लेयर, राउंड नोच प्लेयर। तो ये राउंड नोच प्लेयर होगा, आपका आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर का क्या उपयोग होता है ये आपको बताना है। ये तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में मिलते हैं तो आप क्वेश्चन से ही इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिंसर लिखा है ना। पिंसर का मतलब पिन से रिलेटेड है, तो आपके ऑप्शन में कहीं भी पिन की बात किया हो तो आप समझ जाइए कि वही आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पिंसर का क्या उपयोग होता है, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए इस सड़क सूचना चिन्ह का क्या नाम है। इस सड़क सूचना चिन्ह का नाम क्या है, ये इस क्यों इसलिए लिखा है कि इस सड़क सूचना चिन्ह, तो कहने का मतलब यह है कि ये सूचना किसके लिए, जैसे आप रोड पे देखते होंगे इस तरीके का सिंबल्स आपको जरूर मिलता होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है, आवश्यक चिन्ह माना जाता है इसे, ठीक है। क्या आवश्यक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जो मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह होते हैं उनके बैक मतलब पीछे का भाग का कलर क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, पीला। उसका बैक का कलर कैसा होता है, पीला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा हेलान प्रकार, ठीक है। इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पुनः चक्रण या खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन, तो यहाँ पर भस्मीकरण जब हम आप करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या अग्नि या हम कहें जो भी पदार्थ रहेगा वह जल जाएगा, ठीक। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कह रखा है कि किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का या धुएं से सुरक्षा के लिए किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का क्या उपयोग होता है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें इसकी तो ये जो होता है आपका ये किस लिए काम में आता है या हम कहें कि ये किस लिए हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें ये पीपीई होता क्या है ना। पीपीई जो हम क्या देखते होंगे आप लोग, जैसे कि नाक कवच है ना, या हम कहें कि जब कभी भी धुएं से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते होंगे अगर हम धुएं में जाते हैं तो हमारे आँखों से क्या आंसू निकलने लगते हैं या आँख पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार आप देखते होंगे जब धुआं जो होता है उसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, नाक के थ्रू क्या होता है वह अगर एंट्री करता है तो वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का
उपयोग किया जाता है, मतलब नाक कवच का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करता हूं, और क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करना, आपके जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी क्लास को जुड़कर पढ़ाई कर सके। और आपको आईटीआई से रिलेटेड चाहे अप्रेंटिस हो या आगे आने वाली जो भी जिस तरीके के जॉब की भी कंडीशन या तौर तरीका मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या है क्या नहीं, किस चीज़ को आप अप्लाई करिए, है ना। तो आईटीआई से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।